Everyone, welcome to Study Time Anytime. Today the topic is Section 51 of Transfer of Property Act 1882. Improvements made by bona fide holders under defective titles. But before we begin, we'll see an MCQ related to this section. The provisions of improvements made by bona fide holders under defective titles is dealt in section 50, section 51, section 53 or D, none of the above. The answer is clearly visible. Answer is B. This section relates to the provisions for the improvements made by bona fide holders under the defective titles. This is what the heading has already explained. So what is the definition of this section? When the transferee of immovable property makes any improvement on the property. First thing is, the most important essential here is the person who is concerned is a transferee. जिस आदमी की बात हो रही है इस डेफिनेशन में, वो कौन है? वो है ट्रांसफरी. When the transferee of immovable property. Second essential, the property about which we are talking is an immovable property. अचल संपत्ति के संबंध में बात की जा रही है. Makes any improvement on the property. उस प्रॉपर्टी पर ट्रांसफरी ने कोई इम्प्रूवमेंट की. बिलीविंग इन गुड फेथ, ये विश्वास किया गुड फेथ में, दैट ही इज एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड देयर टू, के उसके पास इस प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार है, एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड, एंड ही इज सब्सिक्वेंटली एविक्टेड. लेकिन बाद में क्या हुआ? उसको बाद में सब्सिक्वेंटली एविक्ट कर दिया गया, निकाल दिया गया उस प्रॉपर्टी से. एविक्टेड देयर फ्रॉम बाय एनी पर्सन. अब इसको एविक्ट किसने किया? एक पर्सन ने, हैविंग अ बेटर टाइटल, जिसका टाइटल इस ट्रांसफरी से बेटर था. द ट्रांसफरी, ये वाला ट्रांसफरी, द ट्रांसफरी हैज अ राइट टू रिक्वायर द पर्सन. जिस ट्रांसफरी को निकाला गया है उसके पास क्या आ गया? राइट आ गया. जिसको निकाला गया है उसके पास राइट आ गया. टू रिक्वायर द पर्सन कॉजिंग एविक्शन, जिस पर्सन ने उसको बाहर निकलवाया है, आइदर टू हैव द वैल्यू ऑफ द इम्प्रूवमेंट एस्टिमेटेड, या तो वो उसको पेमेंट पे करेगा जिसकी जितनी उसने इन्वेस्ट की है इसको इम्प्रूव करने में, एंड पेड और सिक्योर्ड टू द ट्रांसफरी, या तो वो एस्टिमेट लगाकर पे करेगा ट्रांसफरी को, और टू सेल द इंटरेस्ट, क्या करेगा? प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है वो सेल करेगा. टू सेल द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी टू द ट्रांसफरी, या तो वो पर्सन पेमेंट करेगा या उसको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट सेल करेगा एट द देन मार्केट वैल्यू, उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट. इम्प्रूवमेंट पर कितना पैसा लगा था वो उसमें मायने नहीं रखता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट. आगे इसके साथ रिलेटेड एक एमसीक्यू है. अ लेसी कैन नॉट अपील टू दिस सेक्शन 51 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, फॉल्स, पार्टली ट्रू और नन ऑफ द अबव? अ लेसी कैन नॉट अपील टू दिस सेक्शन 51. ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है ट्रांसफरी की, जिसके पास एब्सोल्यूट एंटाइटलमेंट है. ट्रांसफरी हैविंग एब्सोल्यूट एंटाइटलमेंट. तो ट्रांसफर जो लेसी है वो इसमें क्लेम नहीं कर सकता. तो आंसर है
ए। एक और एमसीक्यू है, सम कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर द इक्विटी प्रोवाइडेड इन सेक्शन 51 अराइजेस, कि जो सेक्शन 51 में बेनिफिट लेने के लिए कौन सी कंडीशंस को पूरा करना जरूरी है। 2 कंडीशंस दी गई हैं नीचे, उन पर देखिए। पहला है द पर्सन एविक्टेड मस्ट बी अ ट्रांसफरी, जिसको निकाला गया है वो ट्रांसफरी होना चाहिए। क्या हमने ये पढ़ा था ऐसा? बिल्कुल, सेक्शन शुरू ही इससे होता है। सेक्शन पहला जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। सेकंड, दैट पर्सन मस्ट हैव मेड द इम्प्रूवमेंट्स बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही वाज एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। उसने जो इम्प्रूवमेंट्स की थी वो गुड फेथ में की थी कि उसके पास पूरा अधिकार है, तो आंसर है यहाँ पे सी एज मेंशन्ड। नेक्स्ट आगे आता है डेफिनेशन का नेक्स्ट पार्ट, द अमाउंट टू बी पेड और सिक्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इम्प्रूवमेंट शैल बी एस्टिमेटेड वैल्यू देयर ऑफ एट द टाइम ऑफ एविक्शन। तो जो अमाउंट पे करनी है वो कितनी होगी, वो अमाउंट यहाँ पर बताया गया है, इट विल बी द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द टाइम ऑफ एविक्शन। जब ट्रांसफरी को निकाला गया, एविक्ट किया गया, उस टाइम पर जो इम्प्रूवमेंट्स की कर रखी थी उनकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी उन इम्प्रूवमेंट्स की, वो काउंट की जाएंगी और उसके हिसाब से अमाउंट बनाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, उसने कोई मान लीजिए दीवार को पेंट करवाया। अब उस टाइम पेंट के जो चार्जेस थे वो थे 100 रुपीज स्क्वायर फीट, लेकिन जब उसकी एविक्शन हुई तो वो चार्जेस हो गए 120 रुपीज स्क्वायर फीट। तो अगर ये 10 स्क्वायर फीट का एरिया में उसने इम्प्रूवमेंट करवाया, तो अगर उसका उस टाइम 1000 रुपीज का खर्च आया तो एविक्शन के टाइम पर 1200 रुपीज बनता था, तो अमाउंट कैलकुलेट जो होगी वो 1200 रुपए होगी। इट विल बी द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द टाइम ऑफ एविक्शन। आगे है, व्हेन अंडर द सर्कमस्टांसेस अफोरसेड the transferee has planted or sown on the property crops which are growing when he is evicted therefrom। अगर जो प्रॉपर्टी है जिस पर ट्रांसफरी बैठा हुआ था उसने वहां पर खेती कर रखी थी, उसने वहां पर क्रॉप्स उगा रखे थे, कुछ उसने बीजा हुआ था, तो अगर उसको एविक्ट कर भी दिया जाता है तब भी उसके पास राइट्स है। क्या है? ही इज एंटाइटल्ड टू सच क्रॉप्स। पहले तो वो क्रॉप्स को ले जा सकता है, ये नहीं कि वो क्रॉप्स उगाए उसने थे लेकिन खा जो रहा है वो नया पर्सन खा रहा है, नहीं, वो क्रॉप्स उसको दिए जाएंगे। और अगर वो अभी उनकी ग्रोथ हो रही है तो उसको ट्रांसफरी को फ्री इनग्रेस एंड एग्रेस टू गैदर एंड कैरी देम, उसको अंदर जाने की इजाजत होगी, उनको वो कलेक्ट कर सकता है, जो भी उसका नरिशमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो गैदर कर सकता है, उसको इस चीज में कोई रोक टोक नहीं है। आगे चलते हैं। एमसीक्यू है, सेक्शन 51 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट अप्लाई टू। तो कोर्ट सेल इसका आंसर है। सेक्शन जो 51 है उसमें कोर्ट सेल्स जो है वो कवर नहीं करता। सेक्शन 51 ऑक्शन सेल कर देता है, बिड कर देता है, लेकिन कोर्ट सेल नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 51 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द ट्रांसफरी हैज द लियन ऑन द लैंड फॉर द वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, हैज नो लियन ऑन द लैंड फॉर द वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट, हैज कंडीशन लियन ऑन द लैंड फॉर द वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट, डी नन ऑफ द अबव। तो आंसर है यहाँ पर बी, कोई भी प्रॉपर्टी पर लैंड पर लियन क्रिएट नहीं होती इम्प्रूवमेंट्स के लिए। तो सेक्शन 51 में अगर आपको ये पूछा जाता है कि क्या जो ट्रांसफरी है वो अगर प्रॉपर्टी पर इम्प्रूवमेंट्स कर रहा है तो क्या उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई
भार या कोई लियन क्रिएट हो गया तो इसका आंसर है नो लियन ऑन द लैंड फॉर द वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट सेक्शन। इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो ये है हमारी वीडियो का अंत। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी टीम को प्रोत्साहन देने के लिए थैंक्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।